गर्मियों की एक चमचमाती सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें घने जंगल पर गिर रही थी और हर ओर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। इस शांत माहौल में एक हरे रंग का तोता चीकू एक ऊंचे आम के पेड़ पर बैठा अपने नाश्ते की तलाश कर रहा था कि चमकीली हरी पंखों वाली काया जंगल के अन्य पक्षियों के बीच उसे अलग दिखाती थी कि उसने एक अजीब सी चमक देखी। पास ही झाड़ियों में कुछ ऐसा चमक रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता से वहां उड़ान भरी और नीचे देखा। बीज चीकू ने झाड़ी के पास पहुंचकर देखा कि जमीन पर एक छोटा सा बीज पड़ा हुआ था। ये साधारण बीज नहीं था, गहरा था और सतह से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उसे अपनी चोंच में उठाया। एक हल्की सी आवाज हवा में गूंजने लगी, इस चमत्कारी है, जहाँ बोओगे वहाँ तुम्हारी मनचाही फसल उगेगी। ध्यान रखना, लालच मत करना। चीकू चौंका। पता था कि यह आवाज कहाँ से आई, लेकिन बीज की चमक ने उसकी आँखों में एक सपना जगा दिया। साथ ही चीकू बीज लेकर अपने सबसे करीबी दोस्त बंदर मंटू के पास पहुंचा। मैंने क्या पाया है? चीकू ने उत्साह से कहा। बीज को देखा और कहा, तो इसे जल्दी से बो देते हैं, देखेंगे कि इसमें क्या उगता है। लेकिन चीकू ने सोचा, क्यों न इसे अकेले इस्तेमाल करूं? मैं फल उगे तो सब मेरे होंगे। विचार उसके मन में गूंजने लगा, लेकिन मंटू और अन्य जानवरों को शक न हो, इसलिए उसने कहा, नहीं, पहले इसकी ताकत को समझना होगा। लेकर थोड़ी दूर अकेले जाऊंगा। एकांत और लालच चीकू बीज को लेकर जंगल के बाहर एक सुनसान जगह पर गया। बीज को मिट्टी में दबा दिया और बेसब्री से इंतजार करने लगा। मिनटों में बीज से एक पेड़ उगाया। वह साधारण पेड़ नहीं था, शाखाएं सुनहरी थी, तो से शहद की बूंदें गिर रही थी। चीकू ने कहा, अगर मैं इस पेड़ को अपने पास रखूं, तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। लेकिन तभी एक खरगोश दौड़ता हुआ आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेड़ इतना अद्भुत क्यों लग रहा है? चीकू ने झट से कहा, यह साधारण पेड़ है, यहाँ से मेरी मेहनत का फल है। जंगल में हलचल धीरे धीरे जंगल में खबर फैल गई कि चीकू ने कोई जादुई पेड़ उगाया है। ये जानवर उसके पास आने लगे। तू भी वहाँ पहुँचा और बोला, चीकू, यह वही बीज का कमाल है ना? चीकू ने गुस्से में कहा, यह मेरा पेड़ है, इसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता। जानवरों ने उससे कहा, जंगल के उपहार पर सबका हक होता है, इसे अकेले मत रखो। लेकिन चीकू ने साफ इनकार कर दिया। सजा का समय उस रात जंगल में तेज आंधी आई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। चीकू ने अपने पेड़ को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक पेड़ से एक आवाज आई, चीकू, तुमने लालच किया और इस पेड़ को सिर्फ अपने लिए रखा, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पेड़ अचानक गायब हो गया। चीकू अकेला रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने इस बीज को सबके साथ साझा किया होता, तो यह पेड़ हमेशा के लिए हमारे पास रहता। नया वादा। अगले दिन चीकू ने मंटू और जंगल के बाकी जानवरों से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने लालच किया, लेकिन अब मैं सब कुछ तुम्हारे साथ साझा करूंगा। जंगल के जानवरों ने उसे माफ कर दिया। चीकू ने वादा किया कि वह भविष्य में कभी लालच नहीं करेगा और फिर से जंगल में खुशी और शांति लौट आई। कहानी हमें सिखाती है कि लालच का परिणाम हमेशा दुखद होता है। जब हम दूसरों के साथ चीजें बांटते हैं, तो खुशी और सद्भाव बनी रहती है।